नमस्कार जी, आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है श्री बी आर अम्बेडकर के स्टैचू का जो अपमान किया गया, उसकी डिस्क्रिप्शन की गई, वो एक बहुत ही आपत्तिजनक घटना है और उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही पढ़े लिखे लॉयर थे और उन्होंने जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए चेंजेस चाहिए थे, वो सब अमेंडमेंट्स और चेंजेस लेकर आए। उन्होंने आर्टिकल 15 बनाया जिससे विमेन एम्पावरमेंट हुई, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्पाइट कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन एंड जेंडर, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल। उस ऐसे इंसान के स्टैचू के साथ अगर हम उसके साथ तोड़ फोड़ कर रहे हैं या कोई किताब चला रहे हैं तो ये बहुत ही आपत्तिजनक घटना है और सरकार को इस चीज़ की कॉग्निसेंस लेकर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो एक गलत धारणा पूरे समाज में फैला रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर नेशन है और हम सब चाहते हैं कि सब भाईचारे के साथ रहें और किसी भी तरह की कोई भी घटना इस भाईचारे के बीच में कोई भी विच्छेद लाने ना दे। कई बार डॉक्टर ਦਿੱਤੀ जी इस तरह आ जाता है कि भी वो मानसिक परेशान सीगा, फिर तुसीं की कहना चाहोगे इस तरह? देखिए, जो मानसिक परेशान है उसका तो आपको सरकार को कॉग्निसेंस लेके उसका इलाज कराना चाहिए। अगर ऐसे लोग बाहर हैं, वो कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे और भी कोई दुर्घटना हो सकती थी, तो ऐसी बातों को और ऐसे एक्सक्यूज़ के साथ हम इस चीज़ को छोड़ दें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्टर ਦਿੱਤੀ जी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? बिल्कुल पड़ता है जी। आप अभी भी देखेंगे कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन आपके कौन से गांव हैं या कौन से स्मॉल टाउन्स हैं जहाँ पे औरतें भी शाम को 7 बजे के बाद घूम लेती हैं अकेले? ये अभी तक नहीं हुआ, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को बने कितनी देर हो गई है। और इस टाइप की घटनाएं जब भी होती हैं तो एक विश्वास कि हम इंडियन नेशन के सिटीजन्स हैं, एक विश्वास कि अपने देश पे, अपनी पुलिस फोर्स पे, वो हट सा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं का पहले ही बहुत ध्यान रखना चाहिए और ऐसे स्टैचू डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही आगे भी ऐसी और दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर अदिति जी, लगता भी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है टू डिस्ट्रॉय द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, हो भी सकता है, हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, लेकिन कुछ भी हो, कोई अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है तो सब पॉलिटिशियंस को ये जानना चाहिए कि पहले देश आता है, बाद में पार्टी आती है। हम पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए और हम सब देश के लिए खड़े हैं। तो अगर देश में ही इस टाइप का कोई विच्छेद खड़ा हो जाएगा या कोई इस टाइप की कोई दुर्घटना हो रही है जिससे लोगों के बीच में एक गलत इमोशन आ रहा है, तो वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है और जो देश के लिए अच्छा नहीं है वो किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये जेलसी का पार्ट भी हो सकता है। देखिए, जेलसी तो किसी को क्या होगी अम्बेडकर साहब से, तो उन्होंने तो काफ़ी अच्छा सा इतने वॉल्यूम्स लिखे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये जेलसी का पार्ट तो नहीं है। ये तो एक तरह से ट्रिगर किया जा रहा है किसी एक सर्टेन सेक्ट को, कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, कि वो थोड़ा सा इमोशनली टर्मोइल में जाकर कोई रिएक्शन दे जिससे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो मैं तो सबको ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि धैर्य बनाए रखें और दिल में प्रेम और सद्भावना की भावना बनाकर रखें और देश में अपनी एकता के साथ ही रहें। कई बार इस तरह लगता है कि मतलब जो इदां दी कोई प्रॉब्लम आउंदियां ने जां उन्हां दे मनां दे विच कोई रिजर्वेशन लैके चीज़ नूं लैके इदां है भी संविधान दे विच अमेंडमेंट कर दित्तियां जाण। देखिए, जो अम्बेडकर साहब ने उस टाइम पे किया वो उस टाइम की नीड ऑफ द आवर थी, वो उस टाइम की ज़रूरत थी। अगर किसी को लगता है कि अभी अमेंडमेंट्स चाहिए तो प्रशासन से बात कीजिए, नया सेंसस लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली देखिए कि हमें क्या क्या अमेंडमेंट्स चाहिए। ये काम तो लॉजिकली और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होगा। इस टाइप से कोई मूर्तियाँ तोड़ने से या स्टैचू का हम अपमान करें, उससे तो होने नहीं वाला। तो उसका एक प्रॉपर चैनल होता है जिसके थ्रू हमें उस चीज़ को प्रोसीड करना चाहिए। डॉक्टर ਦਿੱਤੀ जी, दिग्गज नेता जिस तरह अमित शाह जी ने उन्होंने भी बयान दिता सीगा इस तरह
ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ हो ਤੁਸੀਂ? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की अपनी भावना और अपनी उनकी जो भी रहा होगा नोशन, उसके अगेंस्ट कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहती, पर मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे हम सबके लिए एक गुरु जी की रिस्पेक्ट है या अपने परमात्मा की रिस्पेक्ट है, वैसे ही सबके दिलों में अम्बेडकर साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज्जत है। और जब भी उनकी रिस्पेक्ट पे कोई बात आती है तो हाँ लोग खड़े हो जाते हैं। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा हो, और ऐसी सज़ा हो मिसाली कि कोई और इस टाइप की हरकत करने की कोशिश ना करे आगे से, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हम सब एक हैं, हम सब के दादा परदादाओं ने इस देश के लिए, इसकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, तो उसकी इज़्ज़त रखते हुए सब अपना धैर्य बनाए रखें, एकता के साथ चलें और किसी भी तरह की किसी भी घटना को मुद्दा बनाकर आपसी भाईचारे में कोई विच्छेद न आने दें। थैंक यू।